ड्रैगन आपस में धीमे धीमे फुसफुसा रहे थे। समझ नहीं पा रहे थे कि माँ ड्रैगन अपने साथ एक इंसानी बच्ची क्यों लाई है। माँ ने सिर ऊंचा रखा, लेकिन उसकी पूंछ चुपचाप बच्ची को ढक रही थी, जैसे एक अदृश्य सुरक्षा कवच। समारोह में बाकी छोटे ड्रैगन एक एक करके अपनी शक्तियां दिखाने लगे। उसके भाई ने आग का बड़ा सा स्तंभ उगला और पूरे हॉल में जोरदार तालियां गूंज उठी। जब लड़की की बारी आई, पूरा माहौल एकदम शांत हो गया, लेकिन उसके मुंह से आग नहीं, सिर्फ काले चिपचिपे तरल का एक ढेर निकला। अगले ही पल पूरे हॉल में तीखी हंसी गूंज उठी। माँ ने तुरंत उसे अपनी कुंडली में लपेटा और बिना पीछे देखे उड़ गई। उस रात वे एक अनजान गुफा में रुके। माँ ने उसकी तरफ पीठ कर ली, एक शब्द भी नहीं बोली। लड़की ने धीरे से पूछा, क्या उसने उसे शर्मिंदा किया है? कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन आधी रात को धीमी सिसकियों की आवाज सुनाई दी। लड़की धीरे धीरे पास आई, उसकी पूंछ छूकर उसे दिलासा देने की कोशिश की। अचानक माँ मुड़ी, उसके पंजे ने लड़की का गला जकड़ लिया और उसे पत्थर की दीवार से दे मारा। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा जल रहा था। उसने गरज कर पूछा, तू इंसान है या ड्रैगन? लड़की का दम घुटने लगा, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। तभी आखिरी पल में माँ ने उसे छोड़ दिया। कांपती आवाज में उसने माफी मांगी, कहा कि वह भूल गई थी कि लड़की कितनी नाजुक है। फिर उसने सिर झुकाकर उसके घावों को धीरे धीरे चाटा। उसके हर स्पर्श में पछतावा था, जैसे वह आखिरकार सच्चाई स्वीकार कर रही हो। उसके बाद माँ ने उसे काम देना शुरू किया, अब भी ठंडे लहजे में। उसे बिखरी हुई जानवरों की हड्डियां इकट्ठा करने को कहा। जब वह झुककर उन्हें उठा रही थी, उसने महसूस किया कि उसकी उंगलियां लंबी हो रही हैं, नाखून सपाट हो रहे हैं। उस रात उसके शरीर में बदलाव शुरू हुआ। ये ड्रैगन की तरह स्केल्स बदलना नहीं था, बल्कि उसकी पूरी त्वचा और मांस धीरे धीरे छिलने लगा। पूरा एक हफ्ता वह गुफा के कोने में सिकुड़ कर बैठी रही, उस जलती हुई पीड़ा को सहते हुए। जो त्वचा उतर रही थी वह पतली और मुलायम थी। माँ बीच बीच में उसे देखने आती, चेहरे पर उलझन साफ झलकती। 10वें दिन उसकी नई त्वचा पर हल्के हल्के बाल उगाए। भाई ये देखकर डर गया। उसने कहा कि यह कोई छूत की बीमारी है और तब से उसे अपने खाने के पास भी नहीं आने देता। माँ भी अब अक्सर बाहर रहने लगी, कभी कभी कई दिनों तक गायब रहती। एक बार उसके पंजों पर लाल रंग का अजीब दाग था, खून जैसा, लेकिन असल में किसी जंगली फल का रस। जब वह सो रही थी, लड़की ने चुपके से उसे चखा। तुरंत उसकी जीभ सूज गई, वह बोल भी नहीं पा रही थी। माँ ने उसका चेहरा देखा, आंखों में हल्की बेचैनी आई। वह बाहर गई और हरे पत्ते लाकर उसके घाव पर लगाए। पत्ते बेहद कड़वे थे, लेकिन सूजन जल्दी उतर गई। उस रात माँ ने उसे अपने सिर के नीचे सोने दिया। इतने लंबे समय बाद उसने वह गर्माहट महसूस की कि वह छोटे बच्चे की तरह रो पड़ी। माँ धीरे धीरे एक अजनबी धुन गुनगुनाने लगी। वह ड्रैगन की धुन नहीं थी। तभी लड़की की नजर पड़ी। माँ के शरीर पर एक पुराना चांद के आकार का निशान था। बरसात का मौसम आने वाला था और माँ अक्सर रोने लगी थी। अब लड़की का शरीर घने बालों से ढक चुका था। उसने ओस से उन्हें ठीक करने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। उसकी हालत देखकर माँ हल्का सा हंसी, एक अजीब ड्रैगन जैसी हंसी। फिर उसने उसे शिकार करना सिखाना शुरू किया, बिना आग और ताकत के, जाल और जाल से शिकार पकड़ना। उसने कहा, अगर गति नहीं है तो बुद्धि से जीतना सीखो। उसने उसे बेलों से जाल बनाना, लकड़ी के ट्रैप लगाना और शिकार के तरीके सिखाए। जब उसने पहली बार एक खरगोश पकड़ा, वह खुशी से उछल पड़ी, लेकिन जैसे ही उसने उसकी आंखों में डर देखा, उसका दिल पिघल गया और उसने उसे छोड़ दिया। यह जानकर माँ ने अपनी पूंछ से उसकी पीठ पर जोरदार वार किया। उसने सख्त आवाज में कहा, दया तुम्हें मार देगी। उस रात लड़की चुपके से एक गुप्त गुफा में गई। वहाँ पत्थरों पर अजीब निशान बने थे, जैसे कोई लिखावट हो। एक ढीले पत्थर के नीचे उसे इंसानों की चीजें मिली, कुछ पुराने सामान और एक पीला पड़ा कागज। उस कागज पर 2 धुंधली आकृतियां बनी थीं। उसे देखते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा।